अब हम विज्ञान भैरव तंत्र की अगली 5 विधियों 56वीं से 60वीं तक को गहराई से समझेंगे। 56वीं विधि, हृदय के मध्य में बिंदु पर ध्यान। शिव कहते हैं, अपने हृदय के बीच एक बिंदु का ध्यान करो। जब उस बिंदु पर समस्त ध्यान टिक जाता है तो भीतर की अनंत ज्योति प्रकट हो जाती है। आध्यात्मिक अर्थ, हृदय कोई मांस का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये चेतना का द्वार है। जब साधक हृदय के मध्य की गहराई में उतरता है तो वहां अनाहत नाद और करुणा का उद्गम दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, इसे हार्ट सेंटर्ड अवेयरनेस कहते हैं। जब हम हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, तनाव घटता है और करुणा की भावना बढ़ती है। प्रयोग, प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट आंखें बंद कर हृदय के मध्य में एक चमकते बिंदु की कल्पना करें और श्वास को वहीं अनुभव करें। 57वीं विधि, श्वास और हृदय को जोड़ना। शिव कहते हैं, जब श्वास भीतर जाए तो उसे हृदय तक जाने का अनुभव करो और जब बाहर आए तो भी हृदय से ही प्रवाहित होने दो। आध्यात्मिक अर्थ, श्वास और हृदय का ये मेल साधक को भीतर स्थिर कर देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये कोहेरेंट ब्रीदिंग कहलाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब श्वास और हृदय की लय एक हो जाती है तो मन की बेचैनी घटती है और क्लैरिटी आती है। प्रयोग, 5 सेकंड में श्वास भीतर लें, हृदय पर ध्यान रखें, 5 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ें। प्रतिदिन 5-10 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। 58वीं विधि, धड़कन को सुनना। शिव कहते हैं, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, उस पर पूरी सजगता रखो। धीरे धीरे धड़कन का स्रोत तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की निःशब्दता तक ले जाएगा। आध्यात्मिक अर्थ, धड़कन ही जीवन का प्रथम संगीत है। इसे सुनना अपने अस्तित्व को सुनना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस है। जब साधक अपनी धड़कन को सुनता है तो भावनाओं को रेगुलेट करने की क्षमता बढ़ती है। प्रयोग, लेटकर या बैठकर शांत मन से अपनी हथेली हृदय पर रखें और सिर्फ धड़कन सुनते रहें। कोई विश्लेषण नहीं, केवल सजगता। 59वीं विधि, रक्त प्रवाह पर ध्यान। शिव कहते हैं, अपने शरीर में बहते रक्त का अनुभव करो। जब ये अनुभूति गहरी होती है तो ऊर्जा के प्रवाह से परे की सत्ता अनुभव में आती है। आध्यात्मिक अर्थ, रक्त प्रवाह पर ध्यान साधक को शरीर के साथ साथ ऊर्जा तंत्र से भी जोड़ देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन का हिस्सा मानती है। इससे बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है और साइकोसोमैटिक रोगों में सुधार होता है। प्रयोग, पैरों से सिर तक धीरे धीरे ध्यान ले जाएं और हर अंग में रक्त प्रवाह का एहसास करें। 60वीं विधि, हृदय की धड़कन और निःशब्दता के बीच का अंतराल। शिव कहते हैं, धड़कनों के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है। उस विराम को पहचानो, वही तुम्हें असीम मौन तक पहुंचा देगा। आध्यात्मिक अर्थ, धड़कन से भी परे जो मौन है वही शून्यता का द्वार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, ये गैप अवेयरनेस है। जैसे श्वास में अंतराल, वैसे ही हृदय की धड़कनों के बीच भी एक सूक्ष्म शून्य होता है। ये अभ्यास नर्वस सिस्टम को गहरे विश्राम की अवस्था में ले जाता है। प्रयोग, अपनी धड़कन को सुनते हुए ध्यान दें कि हर धक और धक के बीच सूक्ष्म मौन है। उसी मौन में ठहरें। इन 5 विधियों में आप देखेंगे कि शिव साधना को हृदय के आयाम से जोड़ते हैं। हृदय को यदि सजगता से जिया जाए तो वो केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं, बल्कि आत्मज्योति का मंदिर बन जाता है।